रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। शंख किसी कंठ के भीतर 3 रेखाएं पड़ रही हैं। बहुत ही सुंदर चिबुक थोड़ी है, मुखार विधि है, शंख के कामदेव की छवि छा रही है। 2 दांत निकले हैं, लाल होठ है, नासिका और तिल की शोभा तो ऐसी है कि जिसको कोई नहीं कह सकता। सुंदर कपूल और मनोहर कान है, अतिशय प्रिय और मधुर तोतली वाणी, नील कमल जैसे सुंदर किचन विशाल दोनों नेत्र हैं। बड़ी विकट भ्रुकुटी है, सुंदर माला पैरों पर लंबी लटक रही है। बहुत चिकने टेढ़े और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता अनेक प्रकार के रच रच करके सवारी है। पीली झुंगलियां शरीर से में पहनाई हैं, जो घुटनों और हाथों के बल पृथ्वी पर आनंद से सब भाई विचर रहे हैं। उनके सब रूप को वेद और शेष भी नहीं कह सकते। जिसने देखा है वही जान सकता है। सुख के पुंज मोह है, विद्या से परे, ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अगोचर प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा रानी के अतिशय प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला कर रहे हैं। महादेव जी ने कहा है कि पार्वती, इस तरह जगत के माता पिता रूप श्री रामचंद्र जी कौशल के रहने वाले लोगों को सदा सुख देते रहते हैं। हे पार्वती, जिन लोगों की रघुनाथ जी के चरणों में परम प्रीति है, उनकी यह गति ही, इसमें आश्चर्य ही क्या है। उनकी गति सदा प्रकट है। जो प्रभु के चरणों में विमुख हैं, वे चाहे करोड़ों उपाय क्यों न करें, पर किसी भांति भाव बंधन से नहीं छूट सकते। यह माया जो कि सारे चराचर जीव मात्र को अपने वश में रखती है, वह भी प्रभु के आगे आती हुई भय से बोलती है। प्रभु उस माया को अपनी भ्रुकुटी के विशाल विलास मात्र से नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसको भजें। जो प्रभु अपनी चतुराई छोड़ मन कर्म के प्रभु में भजन करते हैं, उन पर प्रभु कृपया करते हैं। प्रभु ने इस लल्ला बाल लीला करके सब नगर निवासियों को सुख दिया है। माता कौशल्या कभी तो प्रभु को गोद में लेकर लहराती और कभी पालने में लेटाकर झुलाती है। माता कौशल्या पुत्र के प्रेम से ऐसी आनंदित हो रही थी कि उनकी रात और दिन बीतने की सुध नहीं थी। माता कौशल्या पुत्र के स्नेहवंश होकर सदा प्रभु के बाल चरित को गाया करती थी। एक बार माता ने प्रभु को नहला धुलाकर श्रृंगार कर पालने में लिटाया। फिर अपने कुल के इष्ट देवता भगवान की पूजा करने के लिए पकवान बनवाया। प्रभु की पूजा करके प्रभु ने आगे नैवेद्य रख और उठकर वहां गई जहां पाक तैयार होता था। फिर कौशल्या जी उठकर वहां चली आई और जहां नैवेद्य चढ़ाया है, तब आकर वे क्या देखती हैं कि श्री रामचंद्र जी ने भोजन कर रहे हैं। तब कौशल्या भयभीत होकर अपने पुत्र के पास गई। वहां जाकर देखती है तो बालक रूप प्रभु नींद में सो रहे हैं। पीछे आकर देखा तो वही पुत्र उसी तरह भोजन पा रहा है। इस आश्चर्य को देख कौशल्या का हृदय कांपने लगा। मन में धीरज नहीं होता था। यहाँ और वहाँ दोनों स्थानों में वही बालक देखकर कौशल्या ने मन में विचार किया कि यह क्या हुआ। मेरी बुद्धि में भ्रम तो हो गया यहाँ, या कुछ और यह और ही वृतांत है। यह चरित्र देखकर श्री रामचंद्र जी की माता बहुत घबराई। तब प्रभु मधुर मुस्कुरान से मुस्कुराकर हंस दिए। फिर प्रभु ने माता को अपना वह अद्भुत और अखंड स्वरूप दिखलाया कि जिस स्वरूप में रोम रोम में करोड़ों ब्राह्मण शोभायमान हो रहे हैं। कौशल्या ने प्रभु के स्वरूप को असंख्य सूर्य चंद्र महादेव ब्रह्मा और अनेक पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल गुण स्वभाव और भी दूसरे अनेक पदार्थ देखे, जो किसी ने सुनने में भी न आए थे। सब प्रकार के अति कठिन प्रभु की माया को देखकर कौशल्या अति भयभीत हो हाथ जोड़ खड़ी रही। कौशल्या ने प्रभु की वह माया देखी कि जो जीवों को नचाती है। फिर प्रभु ने उस भक्ति की देखा कि जो जीवन को बंधन से छुड़ा देती है। यह आश्चर्य देखकर कौशल्या का शरीर पुलकित हो गया।
मुख से वचन ने निकला और आंखें बंद कर प्रभु के चरणों में सिर नवाया। माता को इस प्रकार अति विस्मय युक्त देखकर प्रभु पूर्ण बालक रूप हो गए। कौशल्या प्रभु का प्रभाव देखकर डर गई। इससे प्रभु की स्तुति भी नहीं की गई, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो संसार भर में पिता है उनको मैंने पुत्र जाना है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि हे माता सुनो, यह सब बातें कहीं पर कहना नहीं। इस प्रकार माता कौशल्या बार बार हाथ जोड़कर विनती करती और कहती कि हे प्रभु, अब तुम्हारी यह माया मुझे कभी व्याप्त न होवे। प्रभु के अनेक प्रकार के बाल चरित्र करके अपने दास जी को अतिशय आनंद दिया। कुछ समय बीतने के बाद सब भाई बड़े हो अपने कुटुंब के लोगों को सुख देने लगे। तब वशिष्ठ ने आकर चूड़ाकरण मुंडन संस्कार किया। फिर ब्राह्मणों को बहुत ही दक्षिणा मिली। वे चारों ओर सुंदर कुंवर अति मनोहर अपार चरित्र करते विचरते थे। जो प्रभु मन कर्म और वचन के अगोचर हैं, वे ही दशरथ के आंगन में विचर रहे थे। जब राजा दशरथ जी भोजन करने बैठते और उनको बुलाते तो वे अपने बाल समाज को छोड़कर नहीं आते थे। जब कौशल्या बुलाने जाती तब प्रभु ठुमकी ठुमकी चाल से चल दौड़ते। जिस वेद नेति नेति कहकर पुकारते और जिसका शिवजी भी पार नहीं पाते, उस पर ब्रह्मा को छोड़कर माता पकड़ती थी। धूल में खेलने से शरीर को मटमैली धूल लपेटे प्रभु पधारे, जो हंसकर राजा दशरथ जी के गोद में बैठा लिया। चंचल चित्त के प्रभु भोजन करते समय इधर उधर मौका देखकर मुख की किलकारी मारते हुए भाग जाते। उस समय उनके मुख में दही भात लिपटा रहता था। प्रभु के बाल चरित्र अतिशय सरल और सुहावने थे, जिन्हें शारदा शेष भगवान एवं महादेव जी और वेद गाते, जिनका मन प्रभु के गुणों में नहीं लगता। उन पुरुषों के विधाता ने मानो जगत में ठग लिया हो। जब सब भाई बड़े हुए तब माता पिता और वशिष्ठ जी का उनका जनेऊ किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों सहित गुरु के घर विद्या पढ़ने गए तो थोड़े समय में ही सारी विद्याएं आ गई, जिसका स्वाभाविक संश्वास ही चारों वेद थे। वे प्रभु पढ़े, वह बड़ा आश्चर्य है। इस प्रकार विद्या विनय और शीलता आदि गुणों में दक्षिण होकर प्रभु राजाओं के समसत खेलों को खेलते थे। हाथ में धनुष्मान अत्यंत शोभायमान है, जिसे देखते ही चर अचर सभी मोहित हो जाते। जिन गलियों में से सब भाई विचरते, वहाँ की सब स्त्रियां पुरुष उन्हें देखते ही चकित हो जाते। इस प्रकार अयोध्या के सब आवाल वृद्ध नर नारियों को कृपालु श्री रामचंद्र जी के प्राण से भी अधिक प्रिय लगते थे। भाइयों और मित्रों को बुलाकर नित्य ही शिकार खेलने वन में जाते और ये मर्ग पवित्र हैं ऐसा हृदय में जानकर उन्हें मारते तथा प्रतिदिन ले जाकर राजा को दिखलाया करते। उस मृग राम जी के बाणों से मरते थे। शरीर छोड़ते ही देवलोक वैकुंठ को चले जाते। छोटे भाई और मित्रों के साथ भोजन करते तथा माता पिता की आज्ञा के अनुसरण करते। अयोध्यापुरी के लोग जिस प्रकार सुखी हो श्री रामचंद्र जी वही उपाय करते थे। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते और फिर उसे स्वयं कहकर भाइयों को समझाते थे। प्रातः काल उठकर श्री रामचंद्र जी माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे और आज्ञा मांगकर नगर का ऐसा काम करते थे कि जिस चरित्र को देखकर राजा मन में बहुत प्रसन्न होते। वह स्वामी जी तुलसीदास जी कहते, प्रभु सर्वव्यापक चेष्टा रहित अजन्मा निर्गुण और जिनका कोई नाम स्वरूप नहीं हो सकता, वे भक्तजनों के हितार्थ अनेक प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि यह चरित्र मैंने गाया, अब आगे की कथा कहता हूँ। विश्वामित्र जी बड़े ज्ञानी मुनि थे, जो वन में मंगलदायक आश्रम जानकर वास करते थे। वहाँ के मुनिदेव अपने योग जप और यज्ञ करते थे, परंतु मारीच सुबाहु नाम के 2 राक्षस उन्हें डराते थे। मुनि की यज्ञ करते देख दौड़ते और वो बड़ा उपद्रव मुनि को दुख देते थे। तब उन गाधीपुत्र विश्वामित्र के मन में बड़ी चिंता हुई, तो उन्होंने सोचा कि बिना हरि भगवान के ये पापी राक्षस नहीं मरेंगे। मुनि श्रेष्ठ इस बात पर मन में विचार करने लगे और तो ज्ञात हो गया
कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रभु का अवतार हो चुका है। इसी बहाने से चलकर प्रभु के चरणों का दर्शन करूं और प्रार्थना पूर्वक दोनों भाइयों को ले जाऊं जो ज्ञान वैराग्य आदि समस्त गुणों के धाम हैं। उन प्रभु के नेत्र भर देखूंगा। इस प्रकार मन में बहुत भांति से मनोरथ इच्छाएं करते हुए उन्हें जाते देर न लगी। वे सरयू जल में स्नान कर राजा दशरथ के दरबार में जा पहुँचे। उधर जब राजा दशरथ ने मुनि का आगमन सुना तो ब्राह्मणों के समाज लेकर मिलने गए और वे मुनि को दंडवत कर स्वागत करते हुए उन्होंने सिंहासन पर लाकर बिठा दिया। फिर चरण धोकर उनकी पूजा की और कहा, आज मुझसे बढ़कर धन्य दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के व्यंजन युक्त भोजन कराया जिससे विश्वामित्र हृदय में प्रसन्नता प्राप्त हुई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे मन बस जाओ सीता राम, मेरे मन बस जाओ सीता राम।